नमस्कार दोस्तों। आज आप और मैं देखेंगे कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी राम जी के बारे में बताने से पहले क्या कहते हैं। वो कहते हैं, मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। आगे वह कहते हैं, मति अति नीच ऊंच रुचि आचही, चाहिए अमहि जग जुरहि न छाचही। छमिहहि सज्जन मोरी ठिकाही, सुनिहहि बाल वचन मन लाही। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बहुत ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में छाछ तक नहीं मिलती। सज्जन मेरे को क्षमा करे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर सुने। जो बालक कह तो तेरी बाता, सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हसी हहि कुटिल कुविचारहि, जे पर दूषण भूषण धारहि। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, वह इस पे हंसते हैं। जग बहु नर सर रसी सम भाही, जे निज बारी बरहि जल पाही। सज्जन सिकृत सिंधु सम कोही, देखी पुर विधौ बारहि जोही। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बढ़ाई बताते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही है सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरे को उत्कर्ष देखकर खुश होता है। भाग छोट अभिलाषहु बर करहु एक विश्वास, पेहहि सुख सुनि सुजन सब खल करे ही उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत ऊंची है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसेंगे। खल परिहास हो हित मोरहा, काक कहे ही कल कंठक कठोरहा। हंसहि बक दादुर चाट कही, हंसहि मालिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौए तो कठोर ही कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक ना राम पद नेहु, तिने ही कह सुकद हास रस एहु। भाषा भनी थी भोरी मति मोरही, हसी वह जो हंसे नहीं खो रही। जो ना तो कविता के रसिक है और ना जिनके श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भूली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। एहि मह रघुपति नाम उदारहा, अति पावन पुराण श्रुति सारहा। मंगल भवन अमंगल हारही, उमा सहित जेहि जपत पुरारही। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाला, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा उसका जाप करते हैं। वनीति विचित्र सुकबहि करत जोई, राम नाम बिनु सोई न सोही। विदु बदनहि सब भांति सवारहि, सोई न बसन बिना बस नारहि। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बहुत अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकवि कृत बान नहीं, राम नाम जस अंकित जान नहीं। सादर कहे ही सुनहि बुद्धताही, मधुकर सरी से संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कबित रस एकौ नाहि, राम प्रताप प्रगट एहि माहि। सोहे भरोस मोरे मन आवा, केहि ही ना सुसंग बरप्पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी के प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसका बरप्पन नहीं पाया। धुमहि तजहि सहज
करु आहि, अग्रहु प्रसंग सुगंध बसाहि। भनीति बदेश बस्तहुँ भली बर नहीं, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अंगार के संग से सुसंगित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को जाने देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाले राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह अच्छी ही समझी जाएगी।